हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम मनोविज्ञान में डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था। इससे पहले हमने शिशुवावस्था को पढ़ लिया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक, हमने आधे से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, तो आप उन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को अभी से मजबूत कीजिए, जिससे आपका यूपी टेट है वह काफ़ी अच्छे मार्क्स से निकल जाए। तो आपको अभी से मेहनत में लग जाना है, अभी से अपनी तैयारी को करते रहना है, जिससे आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आपका एग्ज़ाम है वह बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए समझते हैं बाल्यावस्था क्या होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था बाल्यावस्था हमारी होती है 6 से 12 वर्ष होती है। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष हमारी क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। ठीक, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक हमारी जो बाल्यावस्था होती है। ठीक, क्योंकि हमारी जो इन्फेंसी होती थी वह हमारी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती थी, 0 से लेकर 5 वर्ष तक होती थी, और बाल्यावस्था हमारी 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक, आपको कहीं कहीं दे दिया जाएगा 5 या 6 वर्ष और 12 या 13 वर्ष। ठीक, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बाल्यावस्था के नामों की। ठीक, बाल्यावस्था को हम किन किन नामों से जानते हैं या किन किन नाम से हम इसे बोल सकते हैं। ठीक, तो विद्यालय की आयु भी बोल सकते हैं बाल्यावस्था को, क्योंकि बच्चा है इसी अवस्था में स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, तो आरंभिक यह विद्यालय की आयु है। ठीक, स्फूर्ति की अवस्था है। ठीक, किसकी अवस्था है? स्फूर्ति की अवस्था है। गंदी अवस्था है, यह डर्टी एज है। बच्चा है स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है, वहाँ से जब लौट कर आता है रास्ते में बारिश पड़ जाती है, तो बच्चा है बारिश में उछल कूद करता है, तो कपड़ों को अपना गंदा कर लेता है, तो इसे ही हम बोलते हैं डर्टी एज। ठीक, जीवन का अनोखा काल है बाल्यावस्था। कैसा काल है? अनोखा काल है बाल्यावस्था है जो। ठीक, और यह समूह की अवस्था है। कैसी अवस्था है? समूह की अवस्था है। बच्चा है अपने पीयर ग्रुप के साथ रहता है। ठीक, किसके साथ रहता है? पीयर ग्रुप के साथ यह रहता है बच्चा है जो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मूर्त चिंतन की अवस्था है। बच्चा है मूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। मूर्त चिंतन का मतलब होता है बच्चा को जो चीज़ें दिखाई देती हैं खेल खेल के माध्यम से। ठीक, तो वह उन चीज़ों के माध्यम से, जो दिखाई देने वाली चीज़ें होती हैं उनके माध्यम से बच्चा है चीज़ों को सीखता है। ठीक, तो कौन सी अवस्था हो गई? मूर्त चिंतन की अवस्था है। ठीक, और यह बच्चे के खेल की अवस्था है। बच्चा इसी एज में अपने जो समूह के साथी समूह के बच्चे होते हैं, ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनके साथ खेल खेलता है। ठीक, तार्किक चिंतन की अवस्था है। बच्चा है इसमें तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। कैसी अवस्था है? बाल्यावस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है। ठीक, समूह या टोली की अवस्था है। ठीक, मैंने आपको बताया था अभी, समूह या टोली की अवस्था है। बच्चा है टोली में रहना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बच्चा है खेल खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है, तो बच्चा है टोली में तो रहेगा ही, क्योंकि बच्चे हैं साथ ही स्कूल जाते हैं आते हैं, तो उनका क्या बन जाता है? एक समूह बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, तो इसे ही हम बोलते हैं समूह की अवस्था या टोली की अवस्था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। कॉल व ब्रुस एक वैज्ञानिक थे। उनका कहना था कि जीवन का सबसे अनोखा काल है कौन? बाल्यावस्था। ठीक, कौन है जीवन का सबसे अनोखा काल? तो बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। किसका कहना है? काल व ब्रुस का। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि काल व ब्रुस का क्या कहना है। इनका कहना था कि जीवन का सबसे अनोखा काल ही हमारा बाल्यावस्था है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं रॉस की। रॉस का कहना था कि बाल्यावस्था है वह छद्म परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था कैसी है? छद्म परिपक्वतावस्था की अवस्था है।
ठीक। कैसी अवस्था है रॉस के अनुसार? बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बाल्यावस्था का विकास। ठीक। इसका विकास किस तरीके से होता है बाल्यावस्था का? इसका विकास, मानसिक विकास होता है वह धीमा हो जाता है। ठीक। बच्चे का जो दिमाग का विकास होता है, माइंड का जो लेवल है, वह थोड़ा थोड़ा इस अवस्था में धीमा होने लग जाता है। ठीक। बच्चे के व्यवहार में चंचलता आ जाती है, यानी कि चंचलता आती, लेकिन बट उसमें क्या हो जाता है, बाल्यावस्था में आते आते उसमें कमी होने लग जाती है। ठीक। व्यवहार और चंचलता में क्या हो जाती है, बच्चे की कमी हो जाती है। ठीक। मानसिक विकास धीमा हो जाता है और व्यवहार व चंचलता में कमी आने लग जाती है। तर्क, चिंतन, मनन, स्मरण करने की शक्ति इसमें होती है। बाल्यावस्था में बच्चा तर्क कर सकता है। ठीक। रीजनिंग, थिंकिंग। ठीक है, तो बच्चा है तर्क कर सकता है, चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, स्मरण कर सकता है। ठीक। इसमें इसकी शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। बाल्यावस्था में क्या होता है कि आत्मनिर्भर हो जाता है बच्चा। ठीक। जैसे अपने स्कूल बैग की तरफ, यानी कि उसे क्या ले जाना है स्कूल में, क्या नहीं ले जाना है, तो बच्चा है उसको नहीं पता। बच्चा है वह अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड रहता है। बच्चे को अभी इतना ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि बच्चे के घर वाले हैं वही, यानी फैमिली मेम्बर हैं, वही बच्चे के बैग को संभालते हैं, देखते हैं उसमें बच्चे ने होमवर्क किया है या नहीं। तो इसी तरीके से बच्चा है वह आत्मनिर्भर होता है। ठीक। बच्चा है वह डिपेंड रहता है दूसरों पर। ठीक। चलिए अब बात करते हैं, बालक समूह में रहता है तो सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। बच्चा जब ग्रुप में रहेगा तो उसमें क्या होगा, सामाजिक गुणों का विकास होगा। जब बच्चा ग्रुप में रहेगा तो क्या होगा, सामाजिक गुणों का विकास होगा। बालक है जिज्ञासु हो जाता है, चीज़ों को समझने लगता है। और जिज्ञासु इसलिए होता है क्योंकि वह चीज़ों को जानना चाहता है, कि बच्चा है चीज़ों को जानना चाहता है, समझना चाहता है, इसलिए उसको ही हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। बात बात पर बच्चा पूछेगा कि यह क्या है, वह क्या है, तो क्या होगा, बच्चा जिज्ञासु होगा। ठीक। बालक बुरी आदतों में अंतर करना सीख जाता है। बच्चा है गलत आदतों में बाल्यावस्था में अंतर करना सीख जाता है, कि क्या गलत है क्या सही है। इतना ज़्यादा भी नहीं सीख पाता है, क्योंकि बच्चा छोटा है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, तो थोड़ा बहुत अंतर कर सकता है। ठीक। तो चलिए यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया, बाल्यावस्था को। यहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, और हमने बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में आपको चीज़ें समझाई हैं, तो आपकी समझ में आ गई होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, समय होता है बाल्यावस्था का 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। समय कितना होता है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का समय होता है। बाल्यावस्था के नाम की बात करते हैं तो आरंभिक विद्यालय की आयु है। बाल्यावस्था कैसी है, आरंभिक विद्यालय की आयु है, स्फूर्ति की अवस्था है, डर्टी एज है, और जीवन का अनोखा काल है। ठीक। कैसी अवस्था है, आरंभिक विद्यालय की आयु है, स्फूर्ति की अवस्था है, गंदी अवस्था है, जीवन का अनोखा काल है। ठीक। अब बात करते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था है बाल्यावस्था, खेल की अवस्था है, तार्किक चिंतन की अवस्था है, समूह या टोली की अवस्था है। कैसी अवस्था है, मूर्त चिंतन की अवस्था है, खेल की अवस्था है, तार्किक चिंतन की अवस्था है, समूह या टोली की अवस्था है। कॉल्वा ब्रुस का कहना था कि जीवन का सबसे अनोखा काल है। ठीक। जीवन का सबसे अनोखा काल किसने कहा था, कॉल्वा ब्रुस ने कहा था कि जीवन का सबसे अनोखा काल है कौन, बाल्यावस्था। ठीक। बाल्यावस्था सबसे जीवन का अनोखा काल है, कॉल्वा ब्रुस का कहना है। रॉस का कहना था कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था कैसी है, छद्म परिपक्वता की अवस्था है। नेक्स्ट बात करते हैं बाल्यावस्था के विकास की, तो मानसिक विकास बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है, और व्यवहार व चंचलता में कमी आने लग जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तर्क, चिंतन, मनन, स्मरण करने की शक्ति थोड़ी सी बढ़ जाती है,
और इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। जैसे स्कूल बैग बच्चा है वह अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि फैमिली वालों को ही उसका बैग संभालना पड़ता है, सारा कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बालक समूह में रहता है तो सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। ठीक, बालक जिज्ञासु हो जाता है, बालक बुरी आदतों में अंतर करना सीख जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आप कहाँ से जुड़े हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।